बच्चों एंड बच्चीज, आज हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि जैसे कि ये जमीन है तो इसका एक तिहाई हिस्सा इसको दे दो या एक चौथाई हिस्सा इसको दे दो। तो जो तिहाई या फिर एक चौथाई ये सब जो आप चीज सुनते हो जो लोकल लैंग्वेज वाली बात हो गई, बट मैथ के टर्म में इसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब फ्रैक्शन कोई अलग चीजें नहीं है, मैं पहले ही बोला था, नाम से मत डरना कभी भी। बस एक सेम ही चीज जो आप लोकल लैंग्वेज में जानते हो, अंग्रेजी में उसको अलग नाम दिया जाता है जिससे आप डर जाते हो। जो एक तिहाई एक चौथाई ये समझते हो आप, बिकॉज ये आपका लोकल लैंग्वेज में यूज होता है। बट 1/2 1/3 ये थोड़ा सा अलग लगता है बिकॉज ये अंग्रेजी से जुड़ा हुआ है। तो बस ये दिमाग में बैठा लेना कि जो एक तिहाई बोलो या 1/3 बोलो एक ही बात है। तो इसी बारे में डिटेल में आज हम लोग समझेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, कैसे उसको समझने ट्राई करेंगे, मतलब कैसे यूज करते हैं, उसका अलग अलग पार्ट में क्या क्या बातें हैं, तो ओवरऑल उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं ना। तो स्क्रीन दिख रहा है आपको मेरा? फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि आप मान लो कि आपके पास एक कोई गोटा चीज है, मतलब कंप्लीट चीज टोटल, उसको आप कुछ भागों में, जैसे एग्जांपल लेना ज्यादा बेटर है। मान लो आप इसके जैसे दिखा है स्लाइड, जैसे मान लो एक पिज्जा है। पिज्जा मतलब आप रोटी समझ सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में। पिज्जा एक पिज्जा है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इसको हम 4 भाग में बराबर वाला भाग बांट रहे हैं। किसमें? कितने भाग में? 4 भाग में। ऐसे बांटे कि सब एक बराबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे को सिर्फ ये वाला भाग के बारे में बात करना है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है दाएं साइड में ये वाला, सिर्फ इसके बारे में बात करना है, इसको दर्शाना है, दिखाना है इस भाग को। तो हम क्या बोलेंगे, ये 4 बराबर भागों में से एक है। ये इतना बड़ा हमको बात बोलना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे बताओ ये इसको इसके बारे में बात किया जाए, ये क्या है, इसको कैसे बताएंगे, मतलब किस तरह से बताएंगे? तो आप यही बोलोगे ये वो जो 4 बराबर भागों में बांटे कंप्लीट पिज्जा को, गोटे पिज्जा को, जो उसका एक भाग है, एक भाग है 4 बराबर भागों में से। तो इसको इतना बोलने के जब हम ये लिख देते हैं, ये एक भाग है उन 4 बराबर भागों में से। 1/4 बोलने का तरीका और कुछ नहीं है, 1/4। ठीक है, तो अब इसको अंग्रेजी ये सब क्या है, ये सब नाम दिया हुआ है। मैंने जैसे पहले बताया था कि अगर आपको चीज समझ में आ रहा बट उसका नाम नहीं पता रहेगा, तो आगे चल के किसी सवाल में अगर वो लोग यूज करेंगे, बोलेंगे कि एक सवाल में कि न्यूमरेटर इतना है, डिनोमिनेटर इतना है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आपको न्यूमरेटर पता होता है क्या, बट आप नाम नहीं जानते हो। तो इसको याद करना होगा, आपकी बात नहीं है। समझ में तो आपको आ ही रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं फिर से बोलता हूँ, जैसे मान लो आपको ये वाला पार्ट दिखाना है, ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये इस पार्ट के बारे में आपको सिर्फ बात करना है, ये पार्ट के बारे में। तो ये पार्ट क्या है, एक कंप्लीट का 4 भाग में बराबर भाग में बांटे हैं, उसका एक हिस्सा है। तो दिखाने का तरीका क्या है, एक हिस्सा है ये किसका, ये 4 बराबर भागों का। तो 1/4 पढ़ते हैं इसको, 1/4 पढ़ते हैं इसको। अंग्रेजी में जो बाई जो बटा है, बटा के ऊपर में जो नंबर लिखते हैं हम लोग, उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, शॉर्ट में नम बोल दो। नीचे का जो हिस्सा होता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, कुछ नहीं, बस नाम है। क्लियर है बात? हाँ, तो नीचे हम सब वो लिखते हैं ना कितने बराबर भाग हैं आपके पास। जैसे यहाँ पे इस केस में एक पिज्जा का 4 भाग किए, तो 4 बराबर भाग है, इसको नीचे लिख दिया। बट्टे ऊपर में क्या लिखना, किसके बारे में बात करो, आप एक भाग के बारे में बात करो, सिर्फ मान लो इसके बारे में बात करो, इसलिए ऊपर में 1 लिखा। मान आप दोनों के बारे में अगर बात करते तो ऊपर में क्या लिखते हैं आप? 2 लिखते, 1 नहीं लिखते, 2 लिखते। कैसे लिखते इसको? इस तरह से लिखते, जैसे एग्जांपल एक तो होगा, रुको। अच्छा, यहाँ देखिए, जैसे अभी क्या इसी सेम पिज्जा को मैंने क्या किया, 8 भागों में बांटा। देखो तो देखो ये 8 भाग में डिवाइड है। ठीक है, 4 हो गया, ये 8 हो गया। देखो हर एक पार्ट 8 भाग है ना, ऐसा 8 भाग में। तो अभी मेरे को सिर्फ ये वाला भाग के बारे में बात करना है, ये जो दिख रहा है आपको, ये पार्ट, इस पार्ट के बारे में बात करना है। तो टोटल अब हम क्या बताया था आपको कैसे करना है, पहले बाई का साइन दो, बट्टे का साइन। इसको 2 तरीके से बोलते हैं, कोई इंग्लिश में बाई बोलते हैं, हिंदी में बट्टे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल याद रखना, ये बस दिखाने का तरीका है, ये बताना ये चाह रहा है कि टोटल कितने बराबर भाग में बांटा गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इस कंप्लीट पिज्जे को हम 8 भागों में बांटे हैं, तो नीचे लिखना पड़ता है कितने बराबर भागों में बांटा गया है, इतने भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप इसमें से कितने के बारे में बात करना चाह रहे हो? आप सिर्फ 2 भाग में बात करना, 2 भाग के बारे में बात करना, इसके बारे में बात करना चाह रहे हो। आप दिखाना चाह रहे हो ये जो 2 भाग है, ये टोटल का कितना हिस्सा है। तो आप क्या करोगे, ये टोटल कितना हिस्सा है, तो ये 2 है, 1 2, तो 2 लिखेंगे, तो 2/8।
ये बस दर्शाने का तरीका, आप ऐसे सीधा अपने लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते थे। टोटल 8 हिस्सा, उसमें 2 हिस्सा आपको मिलेगा, तो ये 2 हिस्सा आपको मिलेगा। जैसे जमीन का जब बात होता है, ये जमीन है तो एक चौथाई हिस्सा आपको मिलेगा। तो इसको अगर तो मुंह से हम बोल दिए कि जमीन है, एक चौथाई हिस्सा आपका, मान लो 4 कट्ठा का जमीन है तो 1 कट्ठा को मिलेगा, वो समझ में आ रहा है। लेकिन हम एक चौथाई हिस्सा बोलेंगे तो अगर मैथ में लिखना पड़े, किसी कॉपी में कहीं लिख के मुझे दिखाना पड़े कि कितना आपको मिलने वाला है, तो जमीन को हम क्या कि 4 बराबर भागों में बांटे हैं, उसका एक हिस्सा मेरे को मिलेगा। तो लिखने का तरीका क्या हो गया, 4 बराबर भागों में बांटा गया है, उसका एक हिस्सा मेरे को मिलेगा, मतलब मेरे को 1/4 मिलेगा। जितना भी जमीन हो उसका 1/4 मिलेगा, 1/4 मिलेगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग एग्जाम देते हो, टेस्ट वगैरह देते हो, उसमें आपको नंबर मिलते हैं ना, नंबर मिलता है। जैसे आपको बोलता है कि मान लो 20 नंबर का टेस्ट है, 20 नंबर का टेस्ट है, तो बोलता है किसी को 10 मिला, तो ऐसे ही लोग लिखता है 10/20 या 10/20, या कभी मान लो 100 नंबर का पेपर है, आपको मान लो किसी को 75 मिला, तो ऐसे लिखते हैं 75/100। तो ये बोलना क्या चाह रहा है एक्चुअली, ये दिखाने का तरीका है कि अगर हम 20 नंबर का हिसाब रखें, 20 बराबर भागों में नंबर को बांटे, कितने भागों में, 20 में, उसमें 15 आपको मिल रहा है, तो 15/20, 20 का 15वां हिस्सा आपको मिल रहा है, मतलब टोटल 20 हिस्सा है, उसमें 15 हिस्सा आपको मिल रहा है उस नंबर का। तो ये भी दिखाने का तरीका ही है। किसी को 2/20 मिलता है, मतलब 20 हिस्सा था, उसमें 2 हिस्सा उसको मिल रहा है, दिखाने का, दर्शाने का तरीका है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ ही रहा होगा। जैसे 1-2 एग्जाम्पल और देखते, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये नाम ही याद रखना है, जब हम कोई हिस्सा को मैथ के नंबर में दिखाते हैं तो ऊपर वाला पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये सिंबल है, चिन्ह है, निशान है, जैसे पढ़ाया था, प्लस एक सिंबल है, माइनस सिंबल है, मल्टीप्लाई सिंबल है, वैसे ये बटा भी एक सिंबल है। बटा क्या है, ये बटा क्या है, ये बाई क्या है, एक सिंबल, एक निशान है, जो बस ये समझाना चाह रहा है। आप तुलना कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, टोटल में से कितना आपको मिलने वाला है। टोटल कितना है, 4 बराबर भाग में है, उसमें से कितना आपको मिलेगा, आपको 1 मिल रहा है, तो 1/4 ऐसे लिख दिया। ठीक है। मान लो कि आपको बोल दिया कि 100 रुपए का 1/4 पैसा, एक चौथाई पार्ट तुमको दे देंगे, 100 रुपए का 1/4 तुमको दे देंगे, तब कैसे लिखोगे, 100 का 1/4 इंटू 1/4, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये बात की बात है, जब हमने एडवांस टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो बस ज्यादा नहीं, फ्रैक्शन का मतलब नहीं है, इसका एप्लीकेशन अलग अलग जगह पे। फ्रैक्शन को हम जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलते हैं, डेसिमल क्या होता है, डॉट होता है, उससे बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम उम्मीद कर आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे और क्लियर करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।